उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरब जाने की इजाज़त दी जाए। मरीम नवाज ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालती हुक्म पर पासपोर्ट हाई कोर्ट सरेंडर कर रखा है। उम्रे के लिए जाना चाहती हूँ, जाने की इजाज़त दी जाए। मरीम नवाज का दरख्वास्त में मौक़िफ़। 2 रुकनी बेंच आज मरीम नवाज की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी शुगर मिल्स केस में मरीम नवाज को जमानत देते हुए पासपोर्ट सरेंडर करने का हुक्म दिया था। हमजा शहबाज से हल्फ लेने में ताखीर से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत। एडवोकेट जनरल पंजाब को गवर्नर से हिदायत लेकर पेश होने का हुक्म। फरीकैन को कल के लिए नोटिस जारी। उधर उस्मान बुज़दार की ओहदे पर बहाली की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आप लोगों ने अदालतों को मजाक बना रखा है, पूरे पाकिस्तान को नचा रहे हैं। पहले घर बैठे रहते हैं, फिर आसमान सर पर उठा लेते हैं। तहरीक इंसाफ आज लाहौर में पावर शो करेगी। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में तैयारियां हतमी मराहिल में। स्टेज तैयार, 15 बड़ी स्क्रीन नस्ब। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। 4000 एहलकार तैनात होंगे। पीटीआई रहनुमाओं का रात के जलसागाह का दौरा, इंतजाम का जायजा लिया। फैसल जावेद कहते हैं आज इमरान खान 5वीं बार मीनार पाकिस्तान को भरेंगे। इंशाल्लाह आज हमने अपने ही गुज़िश्ता जलसों का रिकॉर्ड तोड़ना है। उधर डिप्टी कमिश्नर लाहौर का तहरीक इंसाफ की क़यादत को ख़त, सिक्योरिटी खदशा से आगाह कर दिया। इमरान खान को जलसागाह आने की बजाय वीडियो लिंक पर खिताब का मशवरा। फौज मुल्क के लिए इमरान खान से ज्यादा जरूरी है। फौज ना होती तो ये मुल्क ना रहता। दुश्मन पाक फौज के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है, कोई फौज के खिलाफ बात ना करे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का सोशल मीडिया पर खिताब। कहा नवाज शरीफ को NRO 2 देने के खिलाफ पूरी कौम के साथ सड़कों पर निकलूंगा। आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी ने अंदरूने सिंध में लोगों को गुलाम बनाया हुआ है। पुलिस से डरा धमकाकर जरदारी माफिया सिंध में हुकूमत करता है। मुल्क में ऐसे लोग मुसल्लत हैं जो जमानतों पर हैं। इमरान खान ने कहा इत्तेहादी हुकूमत होने की वजह से ब्लैकमेलिंग का सामना करना पड़ा। अवाम हमें 2/3 अक्सरियत दें ताकि ताकतवर हुकूमत बनाऊं। नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए पीपल्स पार्टी वफ्द भी लंदन रवाना। शेर रहमान, कमर जमा कायरा और नवीद कमर शामिल। तीनों रहनुमा बिलावल भुट्टो के हमरा नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। खुर्शीद शाहबाज ज़ाती वजूहात की बिना पर लंदन नहीं गए। बिलावल भुट्टो पहले से ही लंदन में मौजूद हैं। आसिफ अली जरदारी की चौधरी शुजात से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। साबिक सदर की चौधरी सालिक हुसैन को काबीना में शामिल करने की पेशकश। चौधरी शुजात हुसैन ने रजामंदी जाहिर कर दी। कहा मुल्क को कौम की बेहतर खिदमत कर सके तो सालिक हुसैन की काबीना में शामिल होने पर एतराज नहीं। आसिफ जरदारी ने सियासी बहरान में अहद निभाने पर शुक्रिया अदा किया। चौधरी शुजात ने कहा आसिफ जरदारी जो कहते हैं वो निभाते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजल रहमान की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर बातचीत। इलेक्शन इस्लाहात पर बात हुई। काबीना के मामला भी ज़ेर गौर आए। वज़ीर आज़म से बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वफ्द की भी मुलाकात। बलूचिस्तान में जारी तरक्याती मनसूबों पर मुशावरत। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल IMF से मुज़ाकरात के लिए अमरीका चले गए। रवानगी से पहले एक बयान में कहा IMF प्रोग्राम को दोबारा ट्रैक पर लाने की कोशिश करूंगा। अब PTI और इमरान खान ने IMF प्रोग्राम पटड़ी से उतार दिया। ये हमारी मईशत को खतरे में डाल रहा है। आइंदा इलेक्शन में ओवरसीज का वोट होगा ना इलेक्ट्रॉनिक मशीन। नई इत्तेहादी हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात पर काम शुरू कर दिया। इत्तेहादी जमातों की बड़े पैमाने पर इंतखाबी इस्लाहात पर मुशावरत। जमातों से तजावीज़ तलब कर ली गई। वफाकी हुकूमत का ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के कानून पर नजरसानी का फैसला। वजारत कानून ने PTI दौर में की गई कानून साजी का जायजा लेना शुरू कर दिया। वज़ीर कानून ने कहा हम गरीब मुल्क हैं, पूरी दुनिया में पोलिंग स्टेशन कायम करके वोटिंग नहीं करा सकते। सिफारत खानों में भी इतने बड़े पैमाने पर ओवरसीज वोटिंग मुमकिन नहीं है।
मुल्क चलाना इस इम्पोर्टेड हुकूमत के बस की बात नहीं। पीटीआई रहनुमा असद उमर का मिफ्ता इस्माइल को जवाब। मिफ्ता इस्माइल की कैंपेन टांगना शुरू हो गई। सिर्फ 4 हफ्ते में ज़र मुबादला के ज़खायर $5 अरब कम हो गए। ये मसनूई हुकूमत जितनी देर तक जारी रहेगी मौशी बहरान उतना ही शदीद होगा। हमने तिनका जोड़कर कौमी खजाना जमा किया था। हमाद अजहर ने कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत की नाहली के बायस मुल्क में बिजली का बहरान संगीन हो गया है। अगले इलेक्शन में ओवरसीज का वोट होगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी नहीं होगी। नई इत्तेहादी हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात पर काम शुरू कर दिया। इत्तेहादी जमातों की बड़े पैमाने पर इंतखाबी इस्लाहात पर मुशावरत, जमातों से तजावीज़ तलब कर ली गई। वफाकी हुकूमत का ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के कानून पर नजरसानी का फैसला। वजारत कानून ने पीटीआई दौर में की गई कानून साजी का जायजा लेना शुरू कर दिया। वजीर कानून ने कहा, हम गरीब मुल्क है, पूरी दुनिया में पोलिंग स्टेशन कायम करके वोटिंग नहीं करा सकते। सिफारत खानों में भी इतने बड़े पैमाने पर ओवरसीज वोटिंग मुमकिन नहीं। अमरीकी रुकन कांग्रेस इल्हान उमर की पाकिस्तान आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर बातचीत। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और अमरीकी अवाम के दरमियान ताल्लुकात मजीद गहरे होंगे। इल्हान उमर की सदर, स्पीकर कौमी असम्बली, वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा अमूर से भी मुलाकातें। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बढ़ाने पर तबादला ख्याल। अमरीकी रुकन कांग्रेस इमरान खान से भी मिली। इल्हान उमर ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ उठाने पर इमरान खान की खिदमत को सराहा। इमरान खान ने कहा कि पूरी मुस्लिम उम्मा को इस हवाले से आवाज़ उठानी चाहिए। कौन सी साजिश, कैसे हुई ये साजिश? वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान से सवाल पूछ लिए। कहते हैं, अमरीकी हुकूमती ओहदेदारों से मुलाकात साजिश है या मुदाखलत? कौम को जवाब दे। अमरीकी रुकन कांग्रेस इल्हान उमर से मुलाकात में कौन सी अमरीकी साजिश पर बात हुई? कौम को ये भी बता दें। अमरीकियों की मुलाकात को साजिश कहने वाला अपोजिशन में जाकर अब क्यों इनसे मुलाकात कर रहा है? अगर आपने कौम को ना बताया तो मैं तहकीकात कराऊंगा। कौम के सामने साजिश बेनकाब होकर रहेगी। कौम को अमेरिका के खिलाफ भड़काने वाला अमरीकियों से हंस हंस कर बातें कर रहा था, अब इन्हीं अमरीकियों को एब्सोल्युटली यस कह रहा है। काबीना इजलास से पहले आईजी इस्लामाबाद के दफ्तर को चाहिए कि वज़ीर आज़म हाउस को सब जेल करार दे। इतने मुल्जिमान इकट्ठे एक जगह खतरनाक हो सकते हैं। फवाद चौधरी कहते हैं कि एमक्यूएम के मोहम्मद इकबाल की रहलत और बीएनपी की अलहदगी के बाद मौजूदा डमी हुकूमत अपनी जाली अक्सरियत खो चुकी। वज़ीर आज़म फौरी तौर पर ऐवान से एतमाद का वोट लें। इस वक्त हुकूमती अराकीन की तादाद 168 है, जबकि हुकूमत को मुसलसल 172 अराकीन की अक्सरियत दरकार होती है। पाकिस्तान में एक रोज के दौरान कोरोना के 103 केसेस रिपोर्ट हुए। 24 घंटों के दौरान कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 21,904 टेस्ट किए गए, जबकि मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0.47% रही। नई हुकूमत के बाद क्रिकेट बोर्ड में भी तब्दीलियों की बाज़गश्त। रमीज राजा की छुट्टी का इम्कान। चेयरमैन पीसीबी के लिए 3 नामों पर गौर होने लगा। हतमी फैसला पेटर इन चीफ वज़ीर आज़म करेंगे। रमीज राजा की सरगर्मियां जारी। अहदेदारों से मुलाकात, बोले मुझे काम जारी रखने का कहा गया है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में तेज हवाओं के साथ बारिश, गर्मी की शिद्दत में कमी, मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर और गिरदोनवाह में तेज हवाएं, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, दर्जा हरारत में कमी, ठंडी हवाओं से शहर का मौसम सुहाना हो गया। मुमताज गुलकारा रुबीना कुरैशी की हालत तशवीशनाक हो गई। बुलबुले मेहरान कहलाने वाली मशहूर गुलकारा कैंसर के मर्ज में मुब्तला हैं। उनके शौहर और मारूफ अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी की अवाम से दुआओं की अपील। मुफक्किर पाकिस्तान, शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम वफात आज। आपने बड़े सगीर के मुसलमानों में जज्बा खुदी और अलग वतन की अहमियत का शऊर पैदा किया।
तस्वुर पाकिस्तान पेश करके जदोजहद आज़ादी में नई रूह फूंक दी।